बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज जो रेसिपी मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है चिकन के शामी कबाब, बल्कि चिकन के रेशे वाले शामी कबाब। इसमें रेशे होंगे चिकन के। चलिए बनाना शुरू करते हैं। चलिए जी, ये मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है। तकरीबन 2.5 किलो चिकन है, बोनलेस है और ब्रेस्ट पीसेस हैं जिनको मैंने बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है। और ये मेरे पास दाल है, तकरीबन 1.5 किलो दाल है जिसको मैंने वॉश कर लिया था और इसको भिगो के रख दिया था पानी में तकरीबन 3 घंटे के लिए। तो चने की दाल है ये। इसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ, ये गरम मसाला हमने लेना है तकरीबन 2.5 टेबलस्पून गरम मसाला, होल गरम मसाला, साबुत गरम मसाला जो होता है। और हमने लेने हैं कोरिएंडर सीड्स 3 टेबलस्पून। सूखा धनिया जो होता है, इसको हमने दोनों को इकट्ठे ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने इन दोनों को इकट्ठे एक ग्राइंडर में डाल के इनको ग्राइंड कर लिया है। तो इनकी कुछ शक्ल ऐसी हो गई है। अब हम चिकन के अंदर दाल डाल लेंगे। दाल को मैंने स्ट्रेनर से निकाल के तो चिकन में डाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे अनियन, प्याज, 3 मीडियम साइज़ के हम इसमें प्याज डालेंगे। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डालेंगे, इनको रफली चॉप कर लेना है। अब इसमें जाएगा जिंजर और गार्लिक पेस्ट जो कि फ्रेशली मैंने बनाया है, 3 टेबलस्पून। गार्लिक जिंजर पेस्ट डाल के इसको थोड़ा सा हम हल्का सा हिला लेते हैं ऊपर ऊपर से, ताकि थोड़ी जगह बन जाए पॉट में। तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे जो हमने गरम मसाला और कोरिएंडर सीड्स जो उनको ग्राइंड कर लिया था, वो इसके अंदर सारा डाल देंगे। अब इसके अंदर हम बाकी स्पाइसेस भी डालते हैं, जिसमें कि है नमक। नमक जो है वो 3.5 टेबलस्पून है खाने के चमचे। लाल मिर्च जो है वो 2.5 टेबलस्पून है। और हल्दी पाउडर जो है वो 1/2 टेबलस्पून है। और जो क्रश चिली है हमारे पास वो है 2.5 टेबलस्पून। इन सबको भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। इसको इसके अंदर डाल के तो इसके अंदर अब मैं पानी डालूंगी। पानी हमें चाहिए है 3 कप। 3 कप पानी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। पानी डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि मसाले जो हैं वो तमाम इसके अंदर हर जगह पे पहुंच जाए। और अब इसको कवर करके मैं 30 मिनट्स पर मीडियम फ्लेम पे इसको पकाऊंगी और 30 मिनट्स फिर लो फ्लेम पे इसको पकाऊंगी। तकरीबन पूरा घंटा ये पका है। 30 मिनट्स इसको मीडियम फ्लेम पे पकाया है और इसको फिर लो फ्लेम पर 30 मिनट्स के लिए मैंने पकाया है। इसको बीच में हिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल हल्के फ्लेम पे जब पकेगा तो बिल्कुल गल जाएगा। देखिए ये कितना माशाल्लाह गल गया हुआ है। और इसमें आप चम्मच के साथ ही इसके चिकन के जो रेशे हैं वो अलग-अलग कर सकते हैं। दाल भी बिल्कुल गल गई है और ड्राई भी हो गया है, जितना मतलब हमें चाहिए कबाब बनाने के लिए उतना ये ड्राई हो चुका है। तो अब मैं इसको चम्मच से ही गरम को हिला रही हूँ, क्योंकि इसमें हाथ डालना बहुत मुश्किल है, अभी बहुत गर्म है, धुएँ निकल रहे हैं इसमें से। अब मैंने इसको ठंडा कर लिया है, उसको मैंने रख दिया था ठंडा होने के लिए। ठंडा हो गया है तो अब मैं इसको हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, ताकि जितने रेशे रह गए हैं
जितना गोश्त रह गया है बाकी बोटियाँ उसकी चिकन की वो भी टूट जाएं और रेशे जो हैं वो अलग-अलग से हो जाएं। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हाथ से और बोटियों को मसल लेंगे ताकि उसके रेशे अलग हो जाएं। ये देखें अब ये इस तरह से है। तो इसमें अब मैं ग्रीन चिलीज़ जो हैं वो 10 ग्रीन चिलीज़ डाल दूँगी, हरी मिर्चें काट के, और इसके अंदर तकरीबन हम डालेंगे 2 बंच धनिया, हरा धनिया जो है वो 2 बंच डालेंगे उसको काट के। ये मैंने इसके अंदर हरा धनिया भी डाल दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से हाथ से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस मटेरियल को ये इतना अच्छा गल जाता है कि इसको ग्राइंडर वगैरह में और चॉपर में डाल के कुछ नहीं करने की ज़रूरत होती, ये बहुत अच्छे से हाथ से बन जाएंगे। और अगर चॉपर यूज़ करेंगे तो फिर रेशे वाले कबाब नहीं बनेंगे, फिर वो नॉर्मल कबाब बनेंगे। चलें अब मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से हमने अब इसके कबाब बनाने हैं। ये मैंने एक प्लास्टिक का बैग ले लिया है, बिल्कुल साफ़ न्यू बैग है। इसके अंदर मैं ये एक बॉटल का कवर है ढक्कन, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी और बैग को मैं पीछे से पकड़ लेती हूँ। लेकिन मैंने इसको लूज़ली रखना है, बैग को लूज़ रखना है। तो इसके अंदर अब मैं हैंडफुल एक लेके मटेरियल इसके अंदर डालूँगी और उसको प्रेस कर लूँगी। इस तरह से दबा के इसके अंदर कबाब की शेप हमने दे देनी है। इससे ये होता है कि इजीली जल्दी हमारे सारे कबाब बन जाएंगे और ये है कि एक जैसी शेप के बनेंगे और ये तरीका भी बहुत आसान है। अब हम इसको निकालने के लिए जो बैग है उसको थोड़ा सा पीछे से खींचेंगे तो ये बाहर निकल आएगा। देखिए कितना अच्छी सी शेप में ये बन गया है। इसको मैं स्मूथ कर लूँगी साइडों से और इसको हाथ से थोड़ा सा फ्लैट करके देखिए कितनी अच्छी शेप इसकी माशाल्लाह बन जाती है। तो इसको इसी तरह से बनाएं, आपको बहुत इजी लगेगा। मैं इसको सारे मटेरियल के इसी तरह से बना के रख लूँगी। मैं आपको एक और दिखा देती हूँ कि ये मैंने किस तरह से बनाया है। अच्छा आप इसको इसी तरह से बना के सारे मटेरियल का तो फ्रीज़ कर सकते हैं, इजीली ये फ्रीज़ किए जा सकते हैं काफ़ी अरसे तक। और फिर आप ये है कि उसको बाद में निकाल के फ्राई करके तो आप यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं। लेकिन ये है कि इसको फ्राई करने के बाद भी फ्रीज़ किया जा सकता है। तो मैं आज यही करूँगी कि फ्राई करके तो फ्रीज़ कर लूँगी। ये देखें कितनी अच्छी इसकी शेप बन गई है। इस तरह से बनाना बहुत ईजी है, आप भी इसको ट्राई करें। चलिए अब हम इसको फ्राई भी कर लेते हैं। मैं इसमें से कुछ जो हैं वो भी फ्राई करके आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने 3 अंडे लिए हैं, इसको मैं अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। इस पूरे मटेरियल के लिए तो मुझे 8 अंडे तकरीबन चाहिए होंगे, 8 से 10 अंडे। लेकिन अभी मैं इसी में आपको करके दिखाती हूँ। एक पैन के अंदर ऑयल डाल लेंगे। इसको हमने मीडियम हीट पे रखना है, बहुत तेज़ हीट पे नहीं रखना है और बहुत कम पे भी नहीं रखना है। मीडियम हीट पे इसको हम बना लेंगे। वैसे तो ये अंदर से कुक्ड है, बस इसका जो ऊपर अंडा लगेगा उसको हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। थोड़ा सा और ऑयल डाल लेती हूँ। चलें अब इस अंडे के अंदर जो हमने बीट किया था उसके अंदर इसको डिप करके अच्छी तरह से इसकी दोनों तरफ अच्छी तरह से लग जाए तो हम इसको निकाल के फ्राई करने के लिए पैन में रख देते हैं। देखें ये इस तरह से मैं कुछ जो है कबाब वो फ्राई कर लेती हूँ, डाल देती हूँ इसके अंदर। इसी तरह से आपने अंडे में डिप करके इसको फ्राई करना है। तकरीबन 7-8 मैंने इसमें डाले हैं। फ्राइंग पैन बड़ा है मेरा तो इसीलिए इसमें इतने आ जाएंगे। अब मैं इनको
एक साइड से जब ये फ्राई होना शुरू हो जाए तो इसको मैं उल्टा दूँगी। देखिए कितना अच्छा इसमें गोल्डन सा कलर जो है वो आ गया है। इसको मैं फ्राई करके दोनों तरफ से इसका गोल्डन सा कलर हो जाएगा, गोल्डन ब्राउन कलर, तो इसको फिर मैं निकाल लूँगी। तो ये फिर तैयार हो जाएंगे। देखें ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर में हो गए हैं। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। थोड़ा सा मैं इस तरफ से इसको थोड़ा सा और फ्राई करके तो इसे निकाल लूँगी। इसी तरह से आप बेशक सारे फ्राई करके फ्रीज़ कर लें। फिर ये है कि उसको निकाल के माइक्रोवेव में गर्म करें और पेश करें, खाएं, जैसे मर्ज़ी उसको यूज़ करें। तो ये अब हमारे कबाब जो हैं वो तैयार हो गए हैं। देखिए कितने अच्छे, मज़ेदार, बहुत ही प्यारा कलर आया है इनका। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और फीडबैक दें कमेंट्स में। मेरी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट दें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो इंशाल्लाह फिर किसी रेसिपी के साथ मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।